हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग बिल्कुल कम टाइम में यानी कि 25 दिनों में रीजनिंग सीख सकते हैं, और वो भी प्री प्लस मेंस के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जिसने वीडियो देख लिया वो बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएगा और उसकी रीजनिंग 100% कंप्लीट होगी, वो भी टाइम के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि रीजनिंग हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती। देखो, सबसे पहले तो हम गलत चैप्टर से शुरुआत करते हैं कई बार। तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको कौन से चैप्टर से शुरुआत करनी है। तो दूसरी गलती हम जो करते हैं कि हम एक ही चैप्टर में घुसे रहते हैं और एक ही चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम रीजनिंग को एक फिक्स टाइम लिमिट नहीं देते। बस हम प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चन की, और चैप्टर्स हमारे हो नहीं पाते, सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छूट जाते हैं जो कि आपको पहले करने चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि रीजनिंग में हम नोट्स नहीं बनाते। हमें लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड ही चैप्टर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको शुरुआत में सीखने हैं, जिनके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, जिनके बेसिक्स आपको 4 से 5 बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो, अगर आप 25 दिनों में रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये 10 चैप्टर करने होंगे। ध्यान से देखो इन चैप्टर्स को, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन उससे भी पहले मैं कारण बता देता हूँ कि यही चैप्टर हमें क्यों करने हैं। उसका कारण ये है कि इनमें प्योर कॉन्सेप्ट हैं। बिना कॉन्सेप्ट सीखे इन चैप्टर्स को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते पेपर के अंदर। गाइस, इनके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स के प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे हमें, ताकि एक बार हमारे नोट्स बन जाएं तो दोबारा हमें कभी भी किताब की तरफ या लेक्चर्स की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे नोट्स बन जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। और जब हम इन चैप्टर्स को सीखेंगे तो याद रखना कि एक दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर को ख़त्म करना है, दूसरे चैप्टर पे नहीं जाना है। यानी कि ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें पूरा दिन लगेगा। इन चैप्टर्स के सवालों की वजह से पेपर ख़राब हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इनके प्रॉपर नोट्स बना के इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको सीखना है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं पेपर में, प्री में भी और मेंस में भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है पेपर के अंदर, और 99% चांस है कि इसके क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। कब? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इस चैप्टर के और हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होती। तो अभी के लिए क्या करना है, जैसे कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, सिर्फ 100 क्वेश्चंस करो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। सिर्फ 100 क्वेश्चन करो, और अगर टाइम बचता है तो उससे ज़्यादा कर लो, लेकिन कम से कम 100 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद देखो क्यूब एंड डाइस। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कैलेंडर, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इससे भी क्वेश्चन 100% आता है, और इसके भी कॉन्सेप्ट आप सीख लो एक बार, फिर आप भूलोगे नहीं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको पहले ही सीख लेना है। ब्लड रिलेशन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सीरीज, नंबर, अल्फ़ाबेट और फिगर सीरीज, ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये भी। फिर डायरेक्शन, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और वेन डायग्राम। ये 10 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपने ये 10 दिन के अंदर सीख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे सिर्फ 25 दिन के अंदर। क्योंकि आगे जो मैं चैप्टर बताने जा रहा हूँ उनमें कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर वो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन लगाने शुरू कर दोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप उसके क्वेश्चन को सही करना शुरू कर दोगे, लेकिन उनमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कौन से चैप्टर हैं वो। देखो गाइज, ये वो चैप्टर हैं जो मोस्टली प्रैक्टिस बेस्ड हैं, पर नोट्स तो इनके भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दोबारा किताब की तरफ झांकना नहीं है, खासकर बेसिक्स के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए। इसलिए नोट्स की एक अलग ही नोटबुक बना लेना जिसमें नोट्स आप बनाओगे हर एक चैप्टर के। वो मैंने 10 चैप्टर जो बताए हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वही खत्म करने हैं आपको 10 दिन के अंदर। और ये जो 11 से लेके 22 तक जो मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ, ये आप 3 से 4 दिन में ख़त्म कर सकते हो। यानी कि 15 डेज में आपके सारे बेसिक्स ख़त्म हो सकते हैं। आप देख लेते हैं ये जो चैप्टर है, जैसे 11वां चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। मिसिंग नंबर, एनालॉगी, वर्बल, ओड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्ड अरेंजमेंट, सीरीज नॉन वर्बल, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एंड मिरर एंड वाटर इमेजेस। ये 11 से लेके 22 तक जो चैप्टर हैं
या आप एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर भी कर सकते हो, और जितना भी टाइम हो आपको उतने प्रैक्टिस कर लो। यानी कि 15 डेज़ में आपके बेसिक्स खत्म हो जाएंगे, बच गए 10 दिन। इसमें आप प्रॉपर मॉक्स लगाओ, क्योंकि सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका होगा। और मॉक्स लगाने से भी पहले आपको क्या करना है, जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं ना, उनको कम से भी कम 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं और आपको फिर किताब की तरफ ना देखना पड़े। और बस अगला टारगेट क्या है आपका, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, और जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है, उस टाइम को रिड्यूस करो। ये बेस्ट तरीका है रीजनिंग को बहुत ही कम टाइम में ख़त्म करने का। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जितने भी चैप्टर्स हैं इनके नाम आप लिख लो। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।